तो यहाँ देखो यूनिट 3 शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ देखना अब सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और रेस्ट करवाएंगे। तो यूनिट 3 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, वो देखना इसमें सही आ रहा है। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपने ध्यान से देखो, यूनिट 1 है चार्ज, इसके चार्ज, उसमें चार्ज चलता नहीं, चार्ज खड़ा रहता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स लगाता है। यूनिट 2 है जब चार्ज चलने लग जाता है, अब चार्ज चलेगा तो क्या बन जाएगा, करंट, क्या बनेगा, करंट। और यूनिट 3 है करंट के बाद क्या, करंट के बाद उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपन थोड़ा पढ़ना है, उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल वो है किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सीधा लिखो, क्या देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ, ओके। इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से, q चार्ज है और किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल कितना बना है, थीटा का, तो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे क्या लगेगा, फोर्स। कोई उसका डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला क्या होता है, q v b sin थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला है। q क्या है, चार्ज, v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किस किस में एंगल, v और b, किस किस में एंगल, v और b। अगर देखो a b sin थीटा हो तो इसको अपन a क्रॉस b भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अगर आपको नहीं याद तो ये अभी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था, a b sin। तो मैंने क्या किया है, ये ऑलरेडी a b sin थीटा लिखा हो तो a क्रॉस b लिख दो, ओके। तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज q b b sin। ठीक है, अब यहाँ देखो इतने क्वेश्चन आ सकते हैं इस छोटे से फॉर्मूले, ध्यान से देखो, आपने लिख लिया, चलो देखो क्या लिख सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल चलेगा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल तो थीटा कितना होगा, 0। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो इस केस में थीटा कितना है, 0। इस केस में थीटा कितना है, 180। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा या एंटी पैरेलल चलेगा तो थीटा कितना होगा, 0 या 180। अब साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी होता है। फोर्स कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया है, अगर तुम्हें याद हो, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, कैसा हो जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, सीधे निकल गया, बताओ क्या बता सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि या वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा था या एंटी पैरेलल। समझ में, चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल चलेगा तो भी फोर्स 0, एंटी पैरेलल चलेगा तो भी फोर्स 0। अब फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा कितना होगा, मैक्सिमम, और साइन थीटा मैक्सिमम को होता है 90। तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलेगा, ऐसे, ओके। और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलेगा तो फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, q v b sin 90 होगा बेटा 1। तो फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, q v b, ओके। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल चलता है उसमें फोर्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करते हैं, इस चैप्टर में आगे आ रहा है। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बेटा ध्यान से सुनना होगा, अगर वो चल रहा है या रेस्ट में, उस पर फोर्स लगते हैं। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, q, चाहे वो चल रहा हो चाहे वो रेस्ट पे हो, किधर भी जा रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया तो बेटा फोर्स लगना शुरू, कितना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो गया और वो रेस्ट पे है तो फोर्स कितना लगेगा, 0। अगर वो चलेगा नहीं तो फोर्स कितना लगेगा, कब लगना शुरू होगा, जब वो मोशन पे होगा।
यहाँ तो रेस्ट में भी लगता है। अब चलने में भी कंडीशन है, अगर वो पैरेलल चला तो भी 0, एंटी पैरेलल चला तो भी 0 लगेगा कब, जब वो किसी एंगल से चले, और उसमें भी वेरिएशन है। 30 पे कम लगेगा, 60 पे ज्यादा लगेगा, 90 पे सबसे ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चार्ज पार्टिकल के रखने पे फर्क समझना है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि चार्ज पार्टिकल कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है 0, चल ही नहीं रहा वो कैप्टन। चार्ज पार्टिकल कैप्टन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्यू इधर लग गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पर क्या है दोनों समझ, ठीक है। अब आगे चलो, अब फोर्स की डायरेक्शन पे, इस पे डायरेक्शन पे फोर्स की, बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाली समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से क्यों ध्यान दे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, इस पे फोर्स इधर से, अब हम अभी बता के Q इनटू E। अब बेटा सीधा सुन लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसे लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर नेगेटिव हो तो मान लो इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये पॉजिटिव क्या कहते हैं, अपोजिट हुई है। इसमें दो ही फोर्स है, या तो डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट में। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे अब वो चल रहा हो, रेस्ट पे हो, वो घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल फोर्स में रहता है Q इनटू E, बस बेसिक इसकी डायरेक्शन। हाँ, अब देखो, अगर ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल को शूट कर दिया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको इधर घुमाता है, समझ में। अब देखो ना इसमें फर्क है, इसमें पॉजिटिव, अब नेगेटिव हो, अब वही ये पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव होता तो समझ में। अब पॉजिटिव चार्ज को फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव किधर लगता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन निकलती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से, किससे निकलती है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पता है क्या क्या, पहले तो लेफ्ट हैंड ऐसे स्ट्रेच करो, योर थंब, मिडिल फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इसमें फोर्स क्या है, थंब, और ये वाली फिंगर क्या है, ये क्या है, देखो मैं याद कैसे रहेगा, फादर मदर चिल्ड्रन याद रखो, फादर मदर चिल्ड्रन, F for father, F for force, M for mother, M for magnetic field, C for children, C for current, C for charge। ये FBI से याद है, F force, B magnetic field, I current, FBI से भी याद है, याद रख लोगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में किसी भी, मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन निकाल के दिखाता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो फोर्स कितना लगता है, Q भी, चार्ज को चलना पड़ेगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं चल रहा है, और उसमें भी फोर्स में वेरिएशन है, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन करो, अब यही देखो, अब यहां पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बेटा इसको ना क्या करो, मैंने तो कहा कि 90 डिग्री में, तो इसको वेलोसिटी का कंपोनेंट बना लो 90 डिग्री, क्या बनेगा, V sin थीटा, इसकी वजह से फोर्स निकलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये वाले फिंगर ऊपर लेके जाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपको दिख रहा है, मेरी उधर ही फिंगर, चार्ज पार्टिकल किधर चल रहा है, ऊपर, फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, समझ में आ गया। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, समझ में आ गया। चलो देखो, अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत कर रहे हैं, ध्यान रखना, फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पे, QVB sin थीटा। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ, ऐसे दिखा दूंगा, इधर ऐसे दिखाता हूँ, पर ऐसे नीचे, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर निकलता हुआ दिखा रहा है, ऐसे बताओ कैसे दिखा, डॉट, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लेना, इनको पता है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर लगा हो तो ये एरो डाल, मेरी तरफ लगा हो ये ऊपर लगा प्लस वाई में, ये नीचे बैठे। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस मतलब बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है, तो कैसे दिखाते हैं हम, डॉट,
कैसे दिखाते हैं? अब डॉट्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। और अगर क्रॉस दिखा दिया तो क्या मतलब इसका? परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये किसी भी चीज के लिए है। मान लो करंट में ये वायर है, ये वायर, इसमें करंट फ्लो है, इधर जाएगा तो ऐसे आपकी तरफ आएगा तो मैं डॉट लगाऊंगा, अगर बोर्ड के अंदर जा रहा हो तो समझ में आ गया? तो एक्स वाई का काम चलता है, वाई जेड हम बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि बोर्ड खुद ही 2 डायमेंशन होता है। उसके अपने क्या एलिमेंट रखिए, डॉट का मतलब प्लस जेड, क्रॉस का मतलब माइनस, ठीक है। अब यहां लिखते जाना, अच्छा आप लोग इसमें एक प्रोटॉन गया, उसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालो, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा? लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये फिंगर किधर लगेगा? ये वाला अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? क्रॉस, ठीक है। लेकिन हम प्रोटॉन किधर चल रहा है? ये सही है फिंगर, तो फोर्स ऐसे, ठीक है। समझ में? अब अगला सुनो, आगे इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, अब मैं कहता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन, बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे फर्क क्या है? उस पर नेगेटिव चार्ज, फोर्स की डायरेक्शन निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चार्ज इधर चल रहा है, पर बेटा ये फिंगर होती है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए होती है या करंट के लिए, करंट भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो फोर्स निकाल दो, फोर्स ऊपर आ रहा है, बिल्कुल उल्टा करता है, इसमें किधर, तो ध्यान रखना सही है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, और कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज रह गया तो उल्टा करना, समझ में नहीं कर लो, ठीक है। डायरेक्शन वाला सर ये आगे जाएगा बोर्ड 15 मिनट, चलो तो बेटा ध्यान रखना। अब इस पे आप बता दो डायरेक्शन, फील्ड का इस पे डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पीछे निकला, उसके बाद बाहर की तरफ, आपकी तरफ। अब वो बैठ के ना तो अजीब सा हो रहा है, खड़े होकर देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उस तरफ, सही है। चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? सही है। देखो फोर्स किधर आ रहा है? सही तरह ऊपर किधर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड उधर है, समझ में? आपकी फिंगर नहीं घूम रही क्योंकि आप सामने की तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपसे फिंगर इधर नहीं हो, ठीक है। अब मैं तो देखो मैं कर पा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगा हुआ है, चार्ज ऊपर जा रहा है, फोर्स इधर कर लोगे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। तो सर बाहर के हिसाब से ऐसे कैसे? बाहर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से ऐसे कैसे कर दूं? ऐसे करना पड़ेगा, बोर्ड से अगर बाहर निकल रही है, ये फिंगर बाहर निकाल, चार्ज ऊपर जा रहा है, फोर्स, ठीक है। चलो समझ में आया? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QVB sin थीटा, और फोर्स की डायरेक्शन किससे निकलती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता रहा हूं, क्या बताना क्या है आपको? बताना यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। फोर्स की क्या है? न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? न्यूटन पर कूलम। मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? टेस्ला। अब मैं टेस्ला को डिफाइन करूंगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला। टेस्ला मोटर सुना है? क्या टेस्ला मोटर? गाड़ी कंपनी है, आपने एलन मस्क और इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक, ध्यान से देखो, फोर्स इक्वल टू QVB sin, ठीक है। याद रखना है इसके यूनिट को, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है? कृष्णा, फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। चार्ज के? वेलोसिटी के? मीटर पर सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला sin 9। क्या देखो सुनो, 1 टेस्ला को डिफाइन करना, अगर कोई 1 कूलम चार्ज
किसी मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर चल रहा है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है 1 मीटर, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 मीटर। वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसी फॉर्मूले के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। दोबारा एक 1 कूलम चार्ज moving with 1 meter per second perpendicular to magnetic field and it experiences a force of 1 newton, then magnetic field there will be 1 meter। तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना 1 है। समझ में आ गया? ठीक है, कर लोगे? चलो, ये था मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल में फोर्स। अब मैं सीधे फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला लिख देना भी उसको। सुनो, नेक्स्ट है बाइट-सैवर्ट लॉ। किस काम आता था भैया? मैग्नेटिक फील्ड का किस काम आता था? अब 10th में आपने पढ़ा है, देखो कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, अगर आपको 10th थोड़ी बहुत याद हो, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड का रूल से निकालते थे। ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, कंसेंट्रिक रिंग्स। कैसा लगता है मैग्नेटिक फील्ड? एक तार के अराउंड कड़े रखते हैं, छोटा कड़ा बड़ा कड़ा ऐसे कड़े रखते जाए, तो तार करंट कैरिंग वायर और कड़ा उसके अराउंड क्या शो कर रहे हैं? जो इतने सारे रिंग्स रखे हैं मैग्नेटिक क्या शो कर रहे हैं? अब उनकी ओरिएंटेशन क्या है? वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कौन बताएगा? राइट हैंड। कौन बताएगा? अगर करंट ऊपर जा रहा है तो देखो ऐसे, अगर करंट नीचे आ रहा था तो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है? अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फर्क होता है। ये रूल किस लिए होता है? इसमें फोर्स निकालते थे 3 कंपोनेंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। इसमें 2 ही कंपोनेंट, करंट और मैग्नेटिक, फोर्स नहीं बताता। समझ में? राइट हैंड थंब किस लिए? ये सिर्फ करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है। दोबारा सोचो, ठीक है। इसमें अंगूठा क्या है? करंट, और फिंगर्स का कर्ल क्या बताएगा? मैग्नेटिक। तीसरी चीज इसमें है, ठीक है। समझ में? चलो देखो, अब हमें क्या करना है? 10th में तो हम पढ़ते थे कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमें निकालना भी पड़ेगा कि यहाँ कितने टेस्ला है, यहाँ कितने टेस्ला है, यहाँ कितने टेस्ला। और उसको निकालने का फॉर्मूला किसने दिया था? बाइट और सैवर्ट। किसने दिया था? बाइट और 2 साइंटिस्ट, बाइट एंड सैवर्ट इकट्ठे काम कर रहे थे, उन्होंने निकाल के फॉर्मूला। चलो देखो, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी को पकड़ लेते हैं। ये कोई करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट में हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इसमें करंट कितना है? I। इसके लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। अब इसकी स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, क्या? DL। सारी वायर की बात नहीं कर रहे, इसकी स्मॉल लेंथ ले ली क्या? DL। DL से पॉइंट P कितना दूर है? R। कितना दूर है? और DL आर के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? तो सिर्फ इस DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? पूरी वायर की वजह से निकालते हैं तो B, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं? D। कितना होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल बिटवीन लेंथ एंड डिस्टेंस के और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा लेंथ उतना फील्ड, जितना थीटा उतना फील्ड, जितनी दूर होगा पॉइंट उतना कम फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली क्या लगता है? यहां जो कांस्टेंट लगता है बेटा वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां देखो, इसको बंद कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये आई आपको पता है, लेंथ आपको पता है, थीटा आपको पता है, आर आपको पता है, 4 पाई आपको पता है। म्यू नॉट नहीं थी। म्यू नॉट का नाम क्या है? पहले नाम देखो, परमेबिलिटी ऑफ क्या बाइट साइड लो नहीं, परमेबिलिटी का, ठीक है। और यू कैन से वैक्यूम और फ्री स्पेस या इवन एयर भी बोल सकते, ठीक है। लिख लो एक बार, मैं बताता हूँ है क्या। 1
चलो देखो, लिख दिया। जो देखिए, मान लो करंट कैरिंग वायर है, मार्कर कोई वायर समझ लो, इसके आसपास क्या है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मीडियम कौन सा है, फ्री एयर, क्या है, एयर। अगर ये वायर एयर में पड़ी है या वैक्यूम में पड़ी होती तो क्या था, म्यू नॉट। मान लो इस वायर को मैं पानी में रख दिया, कहाँ रख दिया, पानी, मैग्नेटिक फील्ड तब भी बनेगा, तब आएगी पानी की परमिटिविटी, म्यू डब्ल्यू। इसको अगर हम पेट्रोल में रख दें तो फिर इसके अराउंड क्या होगा, पेट्रोल। फिर किसकी परमिटिविटी आएगी, पेट्रोल। तो ये म्यू नॉट क्या बताता है कि किसी मीडियम में से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर सकते, ये बात समझ रहे हो। अब जो आपके फोन में रेंज आती है वो कहां से आ रही है, टावर से। टावर से और फोन के बीच में क्या है, एयर। जब बादल आ जाते हैं बीच में, सिग्नल वीक हो जाता है, क्लाउड आ जाते हैं, सिग्नल वीक हो जाते हैं, अपनी क्लास नहीं चलती। क्यों, क्योंकि क्लाउड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उतना पास नहीं होने देते जितना एयर पास होता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो एयर के लिए अगर करंट कैरिंग वायर के अराउंड एयर हो तो म्यू नॉट आएगा, अगर कोई मीडियम हो तो वो आएगा, उसकी परमिटिविटी। और ये म्यू नॉट क्या बताता है कि कोई मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को पास होता है। अगर एयर है उसकी ज्यादा होती है, पानी जिससे कम होती है, पानी में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, समझ में। पानी की परमेबिलिटी क्या होती है, कम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती है, वायर को पानी में। तो म्यू नॉट बताता है कि कौन सा मीडियम है। हमें ज्यादातर एयर में करना है, हम पानी में नहीं रखने वाला। परमिटिविटी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास होगा, परमेबिलिटी बताती है मैग्नेटिक फील्ड कितना पास होगा, ठीक है। वो चार्ज के अराउंड मीडियम। अब इसके यूनिट देख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है सेक्शन, अभी बता रहा हूं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होता है, टेस्ला। म्यू नॉट के आपको पता ही नहीं, 4 पाई के होते ही नहीं, करंट के एम्पियर, लेंथ के मीटर, लेंथ के मीटर स्क्वायर, साइन थीटा के भी होते हैं। तो मीटर से तो मीटर ऊपर जाएगा, एम्पियर इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो म्यू नॉट के यूनिट क्या आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की यूनिट क्या आ गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ध्यान रखना, म्यू नॉट की वैल्यू बता देता हूं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब 4 पाई को इधर लाना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। तो हमें बेटा इसकी जरूरत ज्यादा होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू नहीं है 10⁻⁻⁷, समझ में। तो किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था बायट और सेवट ने, उन्होंने सिर्फ छोटी सी लेंथ के लिए दिया, पूरी बड़ी वायर के लिए नहीं दिया, वो आज्ञाकार सर्कल में दिया, ठीक है। उससे निकालना, उसको लिख लो। क्या कौन कौन जाएगा, आप जाए कॉफी कौन करो, क्या क्या, हाँ इनवर्स। अब याद देखो, ये मीटर इधर क्या है, सेम मीटर इधर क्या है, ऊपर इधर जाएगा तो डोमिनेटर, समझ में आ गया। तो बायर 7 लॉ ने, अब देखो भी बायर और 7 ने पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, सिर्फ डीएल लेंथ के लिए दिया। अब पूरी वायर की हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके और डिफरेंशिएशन करके जैसे, ठीक है। चलो, इसकी 2 एप्लीकेशन है बायर 7 की, कौन कौन सी,
सीधे फॉर्मूले करेंगे, अपन डेरिवेशन करेंगे। बाय सर्वर दो एप्लीकेशन का रिंग के सेंटर पे और रिंग की एक्सेलरेशन देखो, ठीक है। अगर इस कड़े में करंट छोड़ दें तो ये क्या बचेगा, करंट कैरिंग लोड। क्या बचेगा, करंट कैरिंग, उसको कॉइल भी बोलते हैं, ये पढ़ा जाता है। चलो इस कड़े में अगर हम करंट छोड़ दें, कंडक्टर करंट छोड़ सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, करंट कैरिंग लूप, या इसको करंट कैरिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो बायट और सेवर्ट की लॉ के हेल्प से आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और इसकी एक्सियल लाइन पे निकाल सकते हैं। अब एक्सियल लाइन कौन सी होगी, ये तो इसका सेंटर है, ये मार्कर इसकी क्या है, एक्सियल। समझ में? तो अपने को कड़े के सेंटर पे और कड़े की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दो एप्लीकेशन है, डेरिवेशन छोड़ो, सीधे फॉर्मूले के साथ। और सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल, इतने सारे नाम हो सकते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट कितना है, आई, इसकी रेडियस क्या मिली, क्या पाओ, ए। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय ए। ये ध्यान रखना, सीधा फॉर्मूला है, कोई यूटिलिटी है, कोई अपने काम नहीं है। अब मैं बताऊंगा इसकी ना वैल्यू पता बेटा, इसको छेड़ते नहीं। अरे सुनो, मैं 2 पाई से 2 इसको काट भी सकता हूं, पर इसको मत काटना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -1। आगे न्यूमेरिकल में फिर आपको दिक्कत नहीं है। इसको काट के ऐसे लिख दो कि गलत नियम, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए, ये भी सही। अब फिर तुम्हें म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू सीधी पता कितनी, 10 की पावर -7। तो न्यूमेरिकली ये फायदा करता है अपना म्यू नॉट बाय 4 पढ़ा रहता है। किसकी पाई की वैल्यू फिक्स है कि गिवन भी हो सकती है, बस वैसे ही परमानेंट कांस्टेंट। समझ, कुछ कुछ फिक्स कांस्टेंट वो नहीं बदलते। पाई है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी की वैल्यू अपन चेंज भी कर देते हैं, 9.10 भी ले लेते, कुछ नहीं बदलते। पाई की कभी 21/7 ली है, कभी नहीं लेते, जी को लेते, तो कुछ कुछ वैल्यू लिखी है। चलो सुनो, रिंग के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई आपको पता है, आई क्या है, करंट, और ए क्या रिंग की रेडियस, ठीक है। अब रिंग की एक्सियल लाइन पे देखो, मैं रिंग, अब ये देखो, पहले तो रिंग ऐसे पड़ेगी, अब रिंग बोर्ड पे ऐसे पड़ेगी, थोड़ी और सिल करके, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझोगे। ये रिंग कैसे पड़ेगी, रिंग का प्लेन बोर्ड के पैरेलल, रिंग का प्लेन क्या बोर्ड के पैरेलल, इसमें रिंग का प्लेन क्या बोर्ड, रिंग का प्लेन समझते हो, ये रिंग का प्लेन, ये मेरा हाथ रिंग का प्लेन होगा, ओके। अभी ये बोर्ड की कैसे पड़ी, पैरेलल, अभी कैसे पड़ी, समझ में आ गया। अब रिंग की रेडियस फिर से ए, अब इसकी एक्सियल एंड एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल, डायग्राम समझ में आया, देखो ना, पहले तो यहां क्या होगा, यहां, अब रिंग को ऐसे रखा और इतनी डिस्टेंस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इस पर कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ए क्या रिंग की रेडियस। फॉर्मूला सीधा मैं फिर बता देता हूं, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो आएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये फॉर्मूला बताएगा, अब इसमें एक्स क्यों नहीं है, क्योंकि आपका एक्सियल लाइन पे नहीं निकालते, तो वहां एक्स भी आता है। एक्स क्या है कि सेंटर से कितनी दूर फील्ड निकाल, समझ में, ठीक है। चलो सुनो, अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले लूं, यहां लेके अपन पास रहेंगे, तो एक्स क्या होगा, कम, सेंटर पे ले जाए 0 पुट करके देखना, एक्स को 0 के लिए छोड़ना, सब एक्स करना अपनी कॉपी, एक्स सेंटर एक्स इक्वल टू 0 करो, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे पहले करो।
करके देखो उनको करा दे x की पावर 3 और से x की पावर कहां से 3 x को 0 नीचे ये बचेगा और ऐसे भी कटेगा करो सेम बात चलो x को 0 और ऐसा है वो सर आप सेंटर पे ले तो माइनस की वजह से वो ओनली जरूरत है यार अब इसके बाद क्लास में ना सर काम कोई यस सर अरे आज मैंने दोपहर का टाइम किया 2 बजे तक यस सर मैं सबको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा 2 बजे ठीक है क्या तो फिर वे जाके उस पे बोलते हैं आगे ये वाला फॉर्मूला सेम है अरे इसमें x को 0 पुट किया मैं x को 0 पुट करता म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर नीचे x को आपने 0 पुट कर दिया a की पावर क्या होगी अब 2 से 2 कट गया a की पावर क्या है q ऊपर स्क्वायर है नीचे q कितनी बचेगी बस देखो ये फॉर्मूला तो रिंग के सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल एंटीना होता है ध्यान रखना फॉर्मूला ठीक है अब आते हैं रिंग के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालने का डायरेक्शन कैसे निकलेगी कौन से रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स राइट हैंड थंब रूल देखो ध्यान से इसमें करंट घूम रहा है ऐसे घूम रहा है मान अब ये देखो अपना राइट हैंड ऐसे घूम रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड ऐसे घूम रहा है अब देखो दोनों में फर्क क्या है स्ट्रेट वायर में और इसमें बेटा देखो अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने तो अंगूठा करंट बन जाता है और फिंगर क्या बन जाती है मैग्नेटिक लेकिन अगर करंट घूमने लग गया ऐसे रिंग में तो फिर रूल वही है अब फिंगर्स करंट है और अंगूठा क्या है मैग्नेटिक तो रूल एक ही है स्ट्रेट वायर के लिए ये करंट और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के लिए फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठा क्या है और सॉरी ये करंट और ये क्या है मैग्नेटिक समझ में आ गया डायरेक्शन निकाल दोगे चलो अब बताओ इसमें क्या लगाऊं क्रॉस लगाऊं डॉट लगाऊं सेंटर क्यों बता इसके लिए यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करो आउटवर्ड डॉट लगाओ ठीक है अगर ऐसा होता करंट इनवर्स तो फिर मैं क्रॉस का फिर क्या है इनवर्स कर लोगे भी तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल वाइट साइड लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर और उसकी दो एप्लीकेशन रिंग के सेंटर पे और रिंग की एक्सिस ठीक है देखिए इसी को डाउट तो बता एम्पियर सर्कल लॉ नहीं करते छोड़ो सीधा आते हैं अपना फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कर लेते सुनो अपन किस पे फोर्स पड़ा था क्या कौन नहीं वो करंट कैरिंग वायर एम्पियर सर्कल लॉ से है वाइट साइड लॉ से नहीं है ठीक है ये नहीं इससे नहीं आगे एम्पियर सर्कल लॉ चलो सुनो अरे बेटा सीधा सुनो हमने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पड़ा कितना लगता है QVB साइन अब अपन एक वायर रखी मैग्नेटिक पहले तो प्रोटॉन चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स निकाल दिया अब हमने करंट कैरिंग वायर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड एक तार है ये मेरी वायर है करंट लेके जा रही है कितना एंगल बना रही है थीटा का करंट कितना है इसमें I इस वायर की लेंथ कितनी है L कितनी लेंथ है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इसको याद है ILB sin थीटा बेटा याद रखना सीधा देखो ये फोर्स टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन B मतलब मैग्नेटिक ओके तो अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स कितना होगा
ILB sin थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। I तो स्केलर है, L क्रॉस B इक्वल टू फोर्स इक्वल टू लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक, ठीक है। अब फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन की फिर से कौन सा रूल है? अभी तक दो ही रूल है, कोई तीसरा रूल मैंने नहीं बताया। फोर्स फील्ड में जाकर तीसरा रूल बताऊंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी दो ही रूल है, भूल मत जाना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चार्ज पार्टिकल भी फोर्स इससे निकलेगा, वायर पे भी फोर्स इससे निकलेगा। इसमें फिर से क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, पहले ये वायर क्या था? अब ये करंट भी इसको लिखिए, C फॉर चार्ज, C फॉर इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स इनवर्ड, फोर्स कैसे लगेगा? ओके, अब सुनो, अब उससे क्या कह रहा है? करंट तो टेढ़ा जा रहा है बेटा, एक्चुअली इस करंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने को बनाना है। अरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अरे स्नेह बोला, क्या बोलो मतलब निकल गया। अरे सुन लो, अब ये करंट इधर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर बनेगा, इधर फोर्स कंपोनेंट बनेगा, इस पे फोर्स निकाल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, इनवर्ट समझ में? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगता है, पैरेलल की वजह से लगता ही नहीं। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है? QV sin थीटा। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगता है? ILB। अब फिर से वही, अगर वायर पैरेलल पड़ी हुई तो 0, एंटी पैरेलल पड़ी हुई 0, परपेंडिकुलर पड़ी हुई तो मैक्सिमम। अगर वायर ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो अगर वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे पैरेलल करंट लेके जाएगी तो फोर्स 0, ऐसे एंटी पैरेलल लेके जाएगी तो फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? परपेंडिकुलर। समझ में? तो किसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स कितना लगता है? ILB sin। ध्यान रखोगे, फॉर्मूला याद आ जाएगा। डायरेक्शन क्या उसकी? इनवर्ड डायरेक्शन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया? चलो देखो अपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अगर इस कड़े को करंट छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये क्या होगा? करंट ऑन ए सॉरी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप केप्ट इन मैग्नेट। इस पे कितना फोर्स लगता है? 0। इस पे टॉर्क लगता है, इस पे क्या लगता है? टॉर्क। अगर आप किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे करंट छोड़ के, उस पे फोर्स तो 0 रहेगा, उस पे क्या लगेगा? टॉर्क। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, तो वो घूमेगी। उसी को यूज करके हमने बनाया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने बना दिया था मीटर, उसी से बना दिया था वोल्टमीटर, जिसके अपन वैल्यू है। समझ में आएगा? तो अगर किसी लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, कैसी भी लूप होनी चाहिए, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। अपन ये रखिए रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। इस पे फोर्स क्या था? 0। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक लूप रखी है, करंट छोड़ दिया तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? 0। अगर सर्कुलर भी होती, मैं फिर बता देता हूँ, खड़े रख दे मैग्नेटिक फील्ड, करंट छोड़ दे तो इस पे भी फोर्स कितना लगेगा? 0। इस पे लगेगा क्या? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? IAB कोस। क्या फॉर्मूला? IAB कोस। I क्या है? करंट। A क्या है? एरिया। इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर से। अगर रेक्टेंगल हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर स्क्वायर हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा क्या है? इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है। अगर ये ऐसे पड़ी है तो 0 बना रहा है, अगर ये ऐसे पड़ी है 90। अब देखो लूप कैसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, थीटा कितना होगा? 0। अब कितना होगा? 90। इस केस में टॉर्क कितना लगेगा? cos 90 कितना होगा? 0। टॉर्क लगेगा, यहाँ टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम।
और अब इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल। तो जब किसी कॉइल पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आप लगा दो, जब टॉर्क मैक्सिमम हो जाए तो थीटा 0 हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन कहते हैं रेडियल। और मूविंग कॉइल किलोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? एक तो कनकेव पीस लेते थे और एक दो कोर के अंदर, समझ में? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? IAB cos थीटा। अगर इसकी n टर्म, ये तो एक ही टर्म, जिस तार का एक घटक है, अगर इसका एक और टर्म नहीं आता तो इंटू 2, अगर एक और इंटू 3। मान लो ये कड़े में जोड़, 3 कड़े जोड़ तो टॉर्क कितना होगा? इंटू 3। n कड़े जोड़ दें, n ठीक है। लिखो तुम लोग, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन B, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है? NIAB। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न। A क्या है? एरिया ऑफ लूप। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है? I क्या है? करंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेट। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक। ठीक है, इसी से हमने क्या बनाया था? मूविंग कॉइल गैल्वेनिक। क्या बनाया था? मूविंग कॉइल गैल्वेनिक।